कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन, आपको तो पेपर वन का जो पेपर होता है आपके लिए एमपीपीएससी का, सबके लिए कॉमन होता है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई भी विषय हो आपका। साथ ही साथ आपके लिए कोई भी विषय के अलावा आपके एमपी के जितने भी सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अलावा जितने भी एग्जाम आपके एमपी के होते हैं, जो कि एमपीपीएससी द्वारा कराए जाते हैं, वहां पर भी आपका पेपर वन कॉमन होता है। तो ये क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सभी के लिए। यहाँ पे आपको बता दूं हम लोग क्या करने वाले थे आज। यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश की जो अपवाह तंत्र होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसको हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्या अपवाह तंत्र। और जहां तक याद है, लास्ट क्लास में मैंने नर्मदा नदी तंत्र की बात की थी, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि एक दिन का गैप लूंगा मैं और क्लास आपके लिए कंटिन्यू करूंगा। लेकिन एक दिन से ज्यादा का गैप हो गया है। सबको पता है क्या हुआ था, मोस्टली मैंने सबको मैसेज से बता दिया। इन शॉर्ट, जो बच्चे ऑनलाइन है, क्यूरियोसिटी होती है क्लास क्यों बंद है, थोड़ा सा मैं आपको अपने आप को एक्सप्लेन कर दूं। एक बहुत लाइफ की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और एक लाइफ का बहुत बड़ी सीख मैंने यहाँ से ली है। बहुत बड़ी सीख मैंने यहाँ से ली है। मैंने आपसे बोला था एक दिन का गैप लेने वाला हूँ, बराबर ना। और मेरे माइंड में था कि मुझे एक थोड़ा लंबा गैप चाहिए, क्यों मोस्टली मुझे 6-7 महीने हो गए जब से मैं विजिट कहीं नहीं किया मैंने, बराबर ना। तो सोचा सर गैप ले लूँ, और ऑफलाइन में बिजी रहता था, तो मैंने कभी लीव इतनी ज़्यादा ली नहीं थी। अब ऑफलाइन जब मैं छोड़ी अभी फिलहाल में रेस्ट के लिए, बेड रेस्ट के लिए, तो रेस्ट लेने का मैंने सोचा, तो मैं खुद के चेकअप के लिए गया था। मैं खुद के चेकअप के लिए गया था। बट वहाँ पे मुझे दोस्त के पिताजी मिले। अब वो मेरे भी दोस्त नहीं है, मेरे भाई के दोस्त थे। अब उनके दोस्त तो मेरे दोस्ती में बड़े भाई जैसा मानता हूँ। लगभग वो लोग पिछले 16-17 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा नहीं लोकल के ही हो, गाँव के हो नहीं हो, थोड़ा दूसरे गाँव से हैं, दूसरी जगह से हैं। बट वो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट साथ में रहते हैं। बहुत अच्छे का संबंध है, अच्छा रिश्ता है। मुझे देखे, उनको प्रॉब्लम दिखी, मुझे वो अकेले थे, उनको अटैक आया, उनको भर्ती कराया, ट्रीटमेंट कराया। आज उनका एंजियोप्लास्टी होना था, बट किसी कारणवश नहीं हो पाया। मेडिसिन दी उनको, एंजियोप्लास्टी के 2 घंटे पहले दी जाती है कोई, उससे उनको फीवर आ गया, तो डॉक्टर ने उसको डिले कर दिया है। अब हो सकता है 2-4 दिन और लग जाए। बट क्लास तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लंबा क्लास रुक गया था, क्योंकि उनकी फैमिली से लोग आगे यहाँ आ रहे थे, और मेरी फैमिली भी आई थी यहाँ पे देखने के लिए। तो मैं लैपटॉप वगैरह मंगा लिया, एमपी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आवाज़ समझ सकते हो, फटी हुई है, दबी हुई है, बहुत भारी आवाज़ है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है। ये समझो 25, 26, 27 से लगातार लेके आज 2 जून हो चुकी हैं। अच्छा, 2 जून की रोटी आपको मिली कि नहीं मिली? ये घटना थी, मैंने आपको बता दी। इससे मुझे सीख क्या मिली है? सीख पता क्या मिली है? क्योंकि मैंने व्हाट्सअप स्टेटस, बहुत सारे स्टूडेंट भी मेरे से जुड़े व्हाट्सअप पे, और मेरे कलीग्स भी जुड़े हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है कि नहीं। मैं कभी इतना ज़्यादा स्टेटस नहीं लगाता हूँ, लेकिन वो तो दूसरों का देख के खुद को चुल होती लगाने की। देख, मुझे भी चुल हुई इस बार मैं लगाऊं, और मैंने क्या लिखा, मैं गायब होने वाला हूँ बहुत समय बाद। और मोस्टली एक बार जब मैं 2-3 बार गायब हुआ हूँ, लंबे समय के लिए जाता हूँ घूमने के लिए, मैंने वही चीज लिखी। क्योंकि गया था एक दिन का बोल के आपसे, और लिख क्या दिया मैंने, गायब। तो कई बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना, वो होने वाला होता है। भगवान पता नहीं किस रूप में वो आपसे प्लानिंग कर दे। तो कभी भी किसी को दिखाने के लिए कुछ लापरवाही मत करो। मैं सिर्फ मजाक में दूसरों को दिखाने के लिए डाला स्टेटस कि मैं जाने वाला हूँ, गायब होने वाला हूँ, क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, भाई बंदा कहाँ जा रहा है। जो होता है ना, कम उम्र में कमा रहे हैं तो जलने वाले लोग बहुत होते हैं, वही चीज है। मैंने वो चीज वहां से सीखी, भाई मत ऐसा करो कि भगवान सुन ले आपकी, और पता नहीं किस वे में आपको ले जाए वो। और देख लिया मैं किस वे में लेके गया, कहाँ भटक रहा हूँ मैं भी। चलो शुरुआत करते हैं नर्मदा वैली की। नर्मदा अपवाह तंत्र मोस्टली पूरा हो गया था। नर्मदा अपवाह तंत्र पूरा हो गया था। जस्ट मैंने क्लास को देखा, रिवाइज करने के लिए, समझने के लिए क्या पढ़ाया था मैंने। मुझे याद है, जहां तक मैं आपके लिए कुछ नोट डलवाया था मैंने, 500 रुपए का, और लिखवाया था कि नर्मदा के महत्वपूर्ण घाट कौन कौन से हैं। आपको बता दूं, जो भी नए बच्चे क्लास देख रहे हैं उनको क्लास का पैटर्न बता दूं। क्लास का पैटर्न नोट्स मेकिंग पैटर्न होता है। नोट्स क्लास में ही बनाते हैं हम लोग, पीपीटी लेके नहीं आते हैं। क्यों? पीपीटी लेके आऊंगा, वैसे ही एमपीपीएससी फैक्ट पूछता है। क्या? एमपीपीएससी फैक्ट पूछता है। अगर पीपीटी लेके मुझे आनी है तो नोट्स बना के आपको दे दूं, आप एक किताब ले लो, उससे पढ़ लो, मतलब नहीं है। अगर आपको फैक्ट याद करने हैं, एक बार आप अपने आप से लिख नहीं लोगे ना, और खुद के मुंह से चिल्ला कर बोल नहीं लोगे, आपको फैक्ट याद नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मोस्टली कोशिश करो अपने आप से रिवाइज करने का, ठीक है ना। तो आपने नोट लिखा था, उसी नोट में कुछ और आपको 1-2 पॉइंट लिखना है, तो लिख लो। लिख लो, नर्मदा माई का वाहन। नोट में कुछ पॉइंट लिखो।
नर्मदा माई का यदि नोट नहीं डाला है, कुछ नहीं पता, तो आप सीधा लिखो नर्मदा अपवाय तंत्र नोट डालो बस। और जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा पीछे की क्लास देख ले, समझ में आ जाएगा। 2-4 मिनट का वेट कर लें, 2-4 मिनट का वेट कर लें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, ठीक है ना। लिखना, नर्मदा नदी का वाहन मगरमच्छ को माना जाता है। मगरमच्छ क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, ठीक है, मगरमच्छ। अब वाहन से मतलब क्या है, आपने देखा होगा भगवान शिव के साथ क्या चलता है, भगवान शिव के साथ नंदी होता है। अब यहाँ पर तो राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, क्यों लिखने का पैटर्न नहीं बन पाया, कैसे बैठने का। खड़े होकर क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप हंसोगे। कूलर पे मैंने इसको रखा हुआ है, लैपटॉप को, और कूलर को बंद किया हुआ है, उसके ऊपर लिख के बैठ के क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब खड़े होके, ठीक है ना। तो शिव नंदी हो गया आपका। तो ऐसे यहाँ पे नर्मदा का क्या हो गया, मगरमच्छ हो गया। इस बात को आपको कराना है, आपको याद होगा इसको अपन लिविंग रिवर कहते हैं, लाइवलीहुड रिवर कहते हैं, या लिविंग रिवर कहते हैं, जीवित नदी के नाम से जानते हैं। क्या जीवित नदी के नाम से जानते हैं, कब से? 2017 से। 2017 से भारत सरकार ने से क्या, जीवित नदी का क्या कहा है बेटा, दर्जा दिया हुआ है। इस बात को आपको रहना। बात कर, इसका बहुत सारे नाम लिखवाए थे, तो रेवा, रेवा इसका एक नाम है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पे बेटा, शतपथ ब्राह्मण में रेवा का उल्लेख मिलता है, याद रखना, ठीक ना। रेवा ही नर्मदा, इसकी पुष्टि किसने, बेवर नामक इतिहासकार ने की है। रेवा ही नर्मदा है, इसकी पुष्टि किसने, बेवर नामक इतिहासकार ने की है, याद रखना, ठीक ना। आपको पता है एमपी की राजकीय फिश, एमपी की स्टेट फिश क्या है आपकी, राजकीय फिश क्या है, मछली क्या है राजकीय, महासीर। क्या है बेटा, महासीर है। कहाँ पे पाई जाती है, नर्मदा नदी में पाई जाती है। कहाँ पे, नर्मदा नदी में पाई जाती है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। देखो क्या होता है, एक और पॉइंट याद रखना, क्या होता है जब नदियां अपना जल समुद्र में बहाती है, तो दो प्रकार के मुहाने बनाती है। क्या बनाती है, दो प्रकार के मुहाने बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं या फिर ज्वार नद मुख बनाती है। क्या, ज्वार नद मुख बनाती है। डेल्टा क्या होता है, जब नदियां, अब सुनते चलना थोड़ा सा, जब नदियां अपने द्वारा लाए गए निक्षेप या जो अवक्षेप होते हैं, या उनके जो आलतू फालतू डस्ट वगैरह होती है, कचरा होता है, किनारे पे जाके जमाते हैं, और आपका आइसलैंड का द्वीप का आकृति लेती है। आप देखोगे वेस्ट बंगाल और आपका बांग्लादेश पूरा नर्मदा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे बसा हुआ है, सुंदरवन डेल्टा इसको हम लोग कहते हैं। तो जो कि गंगा है क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन जब आपकी नर्मदा पश्चिम की तरफ जाती है, तो क्या बनाती है बेटा, ज्वार नदमुख बनाती है। क्या, इसको हम एस्चुरी बोलते हैं, ज्वार नदमुख, इसको हम लोग क्या एस्चुरी बोलते हैं, एस्चुरी। इस बात को आपको याद रखना है। नर्मदा क्या डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है बेटा, एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक ना। अच्छा, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, बहुत सारी सहायक थी, तो तवा नदी सबसे बड़ी सहायक है, जो कि दक्षिण से आके मिलती है। कहाँ से, दक्षिण से आके मिलती है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी में गहरी कंदराएं कहाँ देखने को मिलती हैं, गहरी कंदराएं या गुफाएं कहाँ पे देखने को मिलती हैं, गहरी घाटियां कहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो जो आपने एमपी में अखरानी और मथवार की पहाड़ियां पढ़ी थी, अखरानी व मथवार की पहाड़ियां पड़ी थी, उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी गहरी कंदराएं। इसको आप लोग पढ़ चुके हो, इसको आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए हैं नर्मदा के बारे में। आज आपकी हेडिंग डालो। अब यहाँ से नए बच्चे, यहाँ से नए बच्चे, पुराने बच्चे सभी ध्यान रखेंगे। आज हेडिंग डालो, ताप्ती नदी का अपवाय तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी का अपवाय तंत्र। क्लास बायलिंगुअल कैसे बेटा, मैं बहुत सारी वोकेबलरी इंग्लिश में बोलता हूँ, बहुत सारे सेंटेंस बोलता हूँ, तो क्लास बायलिंगुअल हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, मेरी क्लास मोस्टली इंग्लिश मीडियम बच्चे ही दिख रहे हैं। क्यों, हिंदी मीडियम बच्चों को पेशेंस नहीं होता है, कतई नहीं होता है, इसलिए नंबर बहुत कम आते हैं, फेल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। मैं खुद हिंदी मीडियम हूँ, मेरे पास भी पेशेंस नहीं है, मेरा भी भटकाव बहुत होता है कहीं। यहाँ जब मैं जॉब करता हूँ, आज मुझे यहाँ पे यदि मान लो, जैसे लास्ट मेरी जॉब थी, जो लास्ट मेरी जॉब थी, अगर मुझे मान लो 38+ कहीं मिल रहे हैं, कहीं मुझे 42 भी देगा ना, तो मैं यही करूंगा, कोर्स खत्म करके भागना चाहूंगा, कोर्स खत्म करके भागना चाहूंगा। क्यों, क्यों, हमारा बॉन्ड ईयर का नहीं होता है, कोर्स का होता है। हमारा बॉन्ड क्या था, कोर्स का होता है। और हम लोग कोर्स के पीछे इतनी मेहनत करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। यदि जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, जब मैं निम्नलिखित संस्थान में था, नाम लिखा मैंने बट हटा दिया, निम्नलिखित संस्थान में था,
मॉर्निंग 7 o'clock से लेकर इवनिंग 10 o'clock तक मेरी क्लास होती थी, जिसमें मेरी 4 क्लास तो ऑनलाइन ही थी, जिसमें 2 यूट्यूब पर होती थी, नहीं 3 यूट्यूब पर थी, एक बैच में थी ऑनलाइन, जो आपका एमपी आरटी ऑफिसर का था। नहीं नहीं, किसका बैच था वो, कुछ एमपी में एग्जाम आया था, उसमें थी, ठीक ना। और इसमें मेरी पीएससी यूपीएससी के लिए एसएससी की मिलाकर 4 से 5 ऑफलाइन क्लास में, एक दिन में मैं 8 से 9 क्लास करता था, क्योंकि 1 से 2 घंटे की क्लास थी, बट समय बहुत लगता था, 1.5 घंटे तक पहुंच जाता था। तो इतना लालची इंसान हूं मैं पैसे के मामले में, जहां पैसे मिलेंगे वहां मेहनत करूंगा, ठीक है ना। बट स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वास्थ्य जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है, इस बात को मैंने देख लिया है। चलो बात करते ताप्ती रिवर की। क्या करते बेटा, ताप्ती रिवर की, ठीक ना। चलो, तो सबसे पहले बात आती है, ताप्ती के पुराने नाम क्या हैं। ताप्ती के पुराने नाम क्या है, इस बात की बात करते हैं, प्राचीन नाम। क्या आपने कभी पढ़े हैं? अगर पढ़े तो जहां बैठे हो, मैं नहीं बोलता कमेंट में टाइप करो, कुछ करो, जहां बैठे हो वहीं से बोलना शुरू करो। प्राचीन नाम, शूरसुता। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं पता चल रहा रिकॉर्डिंग करके निकल जाऊं और रिकॉर्डिंग हो ही ना। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो। शूरसुता, सहस भादो भदवा। हाँ मिलता है बेटा, विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, ठीक ना। पायुष्णी, आयुष्नी, इत्यादि इत्यादि, इसके क्या प्राचीन नाम है, क्या बेटा आपके प्राचीन नाम है, इस बात को आपको रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होती है ताप्ती, उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम आपको याद रखना है बेटा, बैतूल जिले के, बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ों से। क्या, मुल्ताई पहाड़ों से। लेकिन आपको याद रखना है, अभी आपका एमपीपीटी का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें मुल्ताई को मूल तापी लिखा हुआ था, क्या, मूल तापी लिखा हुआ था। तो मूल तापी भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। मूल तापी मुल्ताई पहाड़ियों का अन्य नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसकी लंबाई की बात करूं मैं, लंबाई की बात करूं, तो लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है। कितनी है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर मुहाना की बात करूं, कहाँ पे जाके गिरती है, तो खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है, कहाँ पे, खंबात की खाड़ी गुजरात में, खंबात खाड़ी, खंबात कैम्बे खाड़ी गुजरात में, याद रखना, ठीक है, सूरत गुजरात, सूरत जिला है इसका, ठीक है ना। चलो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सुनना, एक चीज याद रखो, थोड़ा रिवाइज कर लो। लंबाई की बात करता हूँ, तो अपने एमपी की प्रमुख नदियां कौन कौन सी, उनकी लंबाई देखो यहाँ पे, जैसे मैं बोलूंगा, नर्मदा की लंबाई कितनी पड़ी थी, 13-12 किलोमीटर। बात करो चंबल, चंबल की लंबाई कितनी थी बेटा, 965 किलोमीटर। सिंधी की बात करूं, 780। ताप्ती 724। बेतवा 300, नहीं 590। ये आपके कुछ प्रमुख रिवर है जिनकी लंबाई यहाँ पे आपको दिख रही है, नर्मदा, चंबल, सिंध, ताप्ती, बेतवा, इत्यादि इत्यादि रिवर आपको दिख रही है, ठीक है ना। बात करते हैं सहायक नदियों की, क्या करते हैं, बात करते हैं सहायक नदियों की। अच्छा, ये क्या बनाती है, मुहाना बनाती है, डेल्टा क्या बनाती है, तो ये भी आपका एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती रिवर भी ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस किस स्टेट में जाती है, ताप्ती रिवर किस किस स्टेट में जाती है, तो याद रखना एमपी, एमपी से उद्गम होता है, महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, और वापस गुजरात में चली जाती है, वापस गुजरात में चली जाती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से देखो, कहां से, मुल्ताई की पहाड़ियों से, बैतूल जिले से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। एमपी से होते हुए महाराष्ट्र जाती है, और अंत जाके
गुजरात में पहुंच जाती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है, ठीक है ना। ठीक है ना, आप याद रखोगे। चलो, यहाँ पे याद रखना इसकी सहायक नदियां क्या बेटा, याद करो इसकी सहायक नदियों के मतलब क्या है, सहायक नदियों के नाम। अगर आप सहायक नदियां देखोगे, देखो कुछ सहायक नदियां आपको दिखाऊं। ताप्ती कहां से निकली बेटा, मूल तापी, बैतूल से इसका उद्गम हो रहा है। मूल तापी बैतूल से इसका उद्गम हो रहा है, इस बात को रखना। ताप्ती नदी सर्वाधिक मिट्टी के टीपू बनाने, तो क्या, सॉरी, मिट्टी के टापू आइसलैंड बनाने के लिए जानी जाती है क्या। ताप्ती नदी को क्या, सर्वाधिक मिट्टी के टापू मिलते हैं, आइसलैंड मिलते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। किस नदी में, ताप्ती रिवर में, ठीक है ना, मिट्टी के टापू मिलेंगे। जब मिट्टी की टापू की बात आती है ना, तो कई लोग इसको चंबल लगा देते हैं। चंबल याद नहीं करना, आपको क्या रखना बेटा, ताप्ती याद रखना है सर्वाधिक मिट्टी के टापुओं के लिए, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना। अच्छा, इसके प्राचीन नाम मैंने आपको क्या होता है, आपको प्राचीन नाम है रखना। सूरसुता मैंने इसका नाम बताया क्या, सूरसुता मैंने नाम बता दिया। पयोस्नी नाम बता दिया। साथ ही साथ सहज भादो भदभदा, सहज भादो भादवा, इसका नाम बताया कहाँ पे, विष्णु पुराण में। कहाँ पे, विष्णु पुराण में मैंने इसका नाम बता दिया आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। सहायक नदियों की बात करें तो आप देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे गिरना मिलेगी, पूर्णा मिलेगी। देखो, यहाँ पे आपको पूर्णा इसकी सहायक नदी क्या, क्या करोगे बेटा हम लोग, ताप्ती रिवर की सहायक नदियां देख रहे हैं। यहाँ पे पूर्णा आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपको शिवना नदी मिल जाएगी, बोरी मिल जाएगी, गिरना मिल जाएगी, ठीक है ना। महाराष्ट्र में आपको अमरावती मिल जाएगी, ठीक है ना। महाराष्ट्र में एक भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। ठीक, और आगे जाकर क्या बनाती है बेटा, आपके गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है क्या बेटा, एस्चुरी का निर्माण करती है, इस बात को आपको याद रखना है। इतनी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना दी उत्तर से सहायक बोले, इससे उत्तर की सहायक नदियां यहाँ पे आपको याद रखना, अरुणावती, अरुणावती, अरुणावती इसकी सहायक है, ठीक है ना। अरुणावती इसकी सहायक है, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे लोग पंजारा या पंजारी नदी याद रखोगे इसको, पंजार नदी भी याद रखना, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे याद रखना कुछ और चीज बता दूं मैं आपके लिए इसी मैप पर। यहाँ पे आपको पूर्णा नदी की सहायक है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ आपको क्या मिलेगा, खंडवा मिलेगा, बैतूल के बाद खंडवा, खंडवा। यहाँ पे आपको एक परियोजना मिलेगी, एक परियोजना मिलेगी क्या, भावसा नदी घाटी परियोजना, भावसा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, इस बात को आपको रखना है। यहाँ पे आपको पारस डोय बांध मिलेगा, बैतूल में आपको क्या, यहाँ पे चलो दूसरे पेज में बनाता हूँ चीज, परियोजना दूसरे पेज पे तो पूरा गंदा हो जाएगा।
देखो परियोजना वगैरह दूसरे पेज पे, उसमें आपको आपने बना लिया होगा। देखो मैंने बोला यहाँ पे आपको, ये तो उद्गम हो गया, उद्गम किसका, ताप्ती नदी का। यहाँ पे आपको पारस डोय बांध, यहीं पे आपको भावसा नदी घाटी परियोजना मिलेगी, भावसा नदी घाटी परियोजना मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है ना। जो भावसा नदी घाटी परियोजना कहाँ पे बेटा, महाराष्ट्र में बुरहानपुर के पास, बुरहान एमपी और महाराष्ट्र में है, बुरहानपुर के पास है। इस बात को आपको रखना है। इस पे हटनूर बांध, इस पे क्या, हटनूर बांध आपको मिलता है, हटनूर बांध। आपसे पूछेगा हटनूर बांध किस नदी पर है, हटनूर बांध किस नदी पर है, हटनूर डैम किस नदी पर है, तो ताप्ती रिवर पर आपको रखना है। क्या, ताप्ती रिवर पर आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, इसी पर याद रखना, इसी पर आप गुजरात में जाओगे तो गुजरात में आपको उकाई परियोजना, क्या उकाई परियोजना कहाँ बेटा, गुजरात में। गुजरात में आपको ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना मिलेगी, क्या मिलेगी, उकाई परियोजना मिलेगी। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना। आपसे पूछे एमपी की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो एमपी की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। अच्छा यहाँ पे हमने जब मैप तो बना ही लिया, आप चाहो तो सहायक नदियों के नाम ऐसे लिख लो, सहायक नदियों के नाम, जो नदी बाईं ओर से मिलती हैं, लेफ्ट साइड से मिलती है, जो लेफ्ट मतलब बाएं होता है ना, तो लिखना बोरी नदी, गिरना नदी, बंजारा नदी, बंजारा नहीं पर पंजर है, पूर्णा, पूर्णा नदी, शिवा नदी, अमरावती। इसको सिवा करना, शिवरा नहीं, शिवा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। दाई ओर से नदियां लिखना, राइट साइड से राधा, राइट साइड से कौन सी नदियां इसमें आके मिलती हैं, तो अरुणावती, अरुणावती, गोमई, गोमई, अनिर इत्यादि। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको रखना है। ठीक है, मैंने परियोजनाएं कौन कौन सी बताई है, परियोजनाओं के नाम लिखो बेटा, कौन कौन सी परियोजनाएं मैंने ताप्ती बताई है, लिखना एक साथ में। नंबर एक, पारस डोहे बांध, क्या, पारस डोहे बांध कहाँ पर, बैतूल एमपी में, बैतूल एमपी में। दूसरा रखना हटनूर बांध, हटनूर बांध महाराष्ट्र में। मैंने उकाई परियोजना बताई है, उकाई परियोजना गुजरात में। चंदोरा बांध, चंदोरा बांध आपका मुल्ताई बैतूल में, मुल्ताई बैतूल में। भावसा परियोजना अमरावती नदी बुरहानपुर में, अमरावती नदी बुरहानपुर में। इस बात को आपको रखना है। अच्छा ताप्ती का अर्थ क्या होता है, नोट डाल के लिखना, नोट डालो।
कुछ पॉइंट लिखो। ताप्ती का नाम क्या बेटा? ताप्ती के नाम का अर्थ क्या होता है? ताप होता है अर्थात गर्मी। और इसी से इसका पुत्र, इसको हम क्या, सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। सूर्य सुता अर्थात सूर्य की पुत्री, क्या, सन डॉटर, सूर्य सुता। पूछा जाता है आपसे सन डॉटर किसे कहते हैं, सूर्य सुता किसे कहते हैं? ताप्ती रिवर को कहते हैं। ताप्ती रिवर को कहते हैं। ताप्ती रिवर के किनारे कौन कौन सी सिटी है बेटा? तो लिखना बुरहानपुर। बुरहानपुर प्रमुख सिटी है। नेपानगर याद रखना। नेपानगर को याद है, मध्य प्रदेश का जो पैसे छपाई कारखाना है नेपानगर में है। भुसावल, सूरत, भुसावल, सूरत प्रमुख सिटी हो गई आपकी, ठीक है ना। आपसे मैंने बताई दिया मड आइसलैंड। सर्वाधिक मस्त मड आइसलैंड कहाँ मिलते हैं? मिट्टी के जो टापू होते हैं कहाँ मिलते हैं बेटा? ताप्ती रिवर में मिलते हैं। मिट्टी के टापू सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? मड आइसलैंड, ताप्ती रिवर में मिलते हैं। इस पर दो आपको डॉकयार्ड भी मिलेंगे, बंदरगाह डॉकयार्ड। गुजरात में स्वाली बंदरगाह, क्या बेटा? स्वाली बंदरगाह मिलेगा आपको। और साथ में आपको ये रखना, सूरत में सूरत बंदरगाह, क्या, सूरत बंदरगाह है। ये आपको दो बंदरगाह मिलते हैं कहाँ पे? ताप्ती रिवर पे। इस बात को आपको याद रखना है। ताप्ती रिवर कहाँ पे? अजंता और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहती है। कहाँ पे? सतपुड़ा श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है ताप्ती रिवर। देखो आप गौर से देखना, अगर आप एमपी का मैप देखोगे तो दक्षिण में आपको सबसे पहले ऐसे देखो, विंध्याचल श्रेणी मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे नर्मदा रिफ्ट वैली मिलेगी, क्या, नर्मदा घाटी मिलेगी। फिर आपको सतपुड़ा घाटी मिलेगी, सतपुड़ा श्रेणी मिलेगी। सतपुड़ा रेंज आपको मिलेगी। पढ़ा था आपने कि नहीं पढ़ा था? रिवाइज किया कि नहीं किया इतने दिन में? फिर आपको ताप्ती वैली मिलेगी या ताप्ती नदी मिलेगी या ताप्ती घाटी मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अजंता रेंज मिलेगी, अजंता रेंज मिलेगी। आपसे पूछे नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच बहती है? विंध्याचल, सतपुड़ा। ताप्ती किसके मध्य बहती है? सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती है। सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती है, इस बात को आपको रखना, ठीक ना। ठीक है ना। आपने हिस्ट्री में कुरुवंश पढ़ा था, एक महाभारत काल में कुरुवंश पढ़ा था, आपने पढ़ा था कुरुवंश, कुरुवंश। तो जो कुरु है किसके पुत्र है बेटा? ताप्ती है। किसके? तापी के पुत्र कुरु माने जाते हैं। तापी के पुत्र कौन है बेटा? कुरु है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। और 14 जनवरी से 16 जनवरी तक 2026 में क्या बनाया गया था? ताप्ती महोत्सव मनाया गया था। क्या? ताप्ती महोत्सव मनाया गया था। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, हो गई आपकी ताप्ती नदी। आगे बढ़े हम लोग। ये आपको पता है मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। एमपी की, एमपी की ताप्ती नदी क्या फोर्थ सबसे बड़ी नदी है। इस बात को आपको याद रखना है। चलो हेडिंग डालो, माही नदी अपवाय तंत्र। अभी देखो जैसे नर्मदा सबसे बड़ा एमपी में ना, वैसे आपको एमपी में सबसे बड़ा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? चंबल मिलेगा, बराबर याद रखना, ठीक है ना।
इसलिए ये छोटे छोटे आपको अच्छे हैं। और हम लोग शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत कुछ इस तरीके से की थी, सहायक नदियों के हिसाब से या प्रवाहित नदियों के हिसाब से, किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। माही नदी, माही रिवर अपवाह तंत्र, माही नदी अपवाह तंत्र, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण तो इसका क्या, प्राचीन नाम पूछता है आपसे। भैया माही के प्राचीन नाम क्या है, क्या माही के प्राचीन नाम क्या है? माही को एम एस धोनी मत समझ लेना, माही को यहाँ पर एम एस धोनी मत समझ लेना। ये माही रिवर है, ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो बोलो छक्का चौका लगाओ, ठीक है। बात करें इसके प्राचीन नाम की, तो इसका प्राचीन नाम महती, महती, महता नहीं महती है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की पुत्री। शाब्दिक अर्थ क्या बेटा इसका? पृथ्वी की पुत्री, इस बात को आपको रखना है। बात करूं मैं अगर उपनाम की, माई को अन्य किस नामों से जाना जाता है? अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पर किस नाम से जाना जाता है? क्या रखना, इसको हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। माही को दक्षिण राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। आदिवासी गंगा कहते हैं माही नदी को, क्या अपन आदिवासी गंगा भी कहते हैं, साथ ही साथ बांगड़ गंगा भी कहते हैं। क्या, बांगड़ों की गंगा भी कहते हैं, इस बात को आपको रखना है। बात करूं उद्गम की, इसका ओरिजिन कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है? ताप माही रिवर का उद्गम कहां से होता है बेटा? क्या रखना है इसका उद्गम? मिंडा गांव सरदारपुर। क्या, मिंडा गांव की मेद झील से, जो कहां पे है? सरदारपुर अभ्यारण्य के पास है। कहां पे? धार जिले में। कहां पे बेटा? धार जिले में। कहां पे? धार जिले में आपकी अवस्थित है। मिंडा गांव, मेहत झील, सरदारपुर, धार, इसका उद्गम स्थल है, इस बात को आपको रखना है। बात करूं माही की लंबाई की, तो 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किन किन स्टेट में जाती है? तो आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आपकी जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना, विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती। क्या, माही रिवर विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, किसको बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को दो बार काटती है, इस बात को आपको रखना है। दो बार काटती है, ठीक है ना। राजस्थान में क्या, तीन नदियों का संगम बनता है। राजस्थान में तीन नदियों का संगम बनता है, माही, सोम और जाखम। माही, सोम व जाखम, तीन नदी आके मिलती है आपस में आके, इसको हम लोग बेलेश्वर, किस नाम से? बेलेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। बेलेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसी को यहीं पे क्या आपका मेला लगता है, इसको हम लोग क्या, इस मेले को बेलेश्वर त्रिवेणी का मेला लगता है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या, भील जनजाति का कुंभ कहते हैं। भीलों का कुंभ मेला कहा जाता है, भीलों का कुंभ इसको कहा जाता है, इस बात को आपको रखना है। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। यार रखना माही के अफवाह क्षेत्र को, माही के अफवाह क्षेत्र को एक नाम दिया था, क्या? छप्पन क्षेत्र का मैदान। क्या, छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्या क्या बेटा? छप्पन का मैदान कहा जाता है, इस बात को आपको रखना है। किसको?
माई के क्षेत्र को, ठीक है ना। बात करो उसकी सहायक नदियों की, इसकी सहायक नदियों की, माई की सहायक नदियों की तो दो चार नाम है आपके, अनास, उपास, क्या, अनास, उजास, पनाम, सोम, जाखम। इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां, इस बात को आपको रखना है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपको मैप चाहिए तो मैप बना लो, आपको चाहिए। अच्छा कर्क रेखा क्या होती है, तो मैं एक क्लास में आई थी, आपको समझा चुका हूँ कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है, इक्वेटर क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और नहीं बताया तो गूगल कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा बेसिक चीजें भूगोल की। मिंडा गांव से क्या होता है, इसका उद्गम होता है कहाँ पे, सरदारपुर अभ्यारण्य, धार से इसका उद्गम होता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। ये आपकी क्या, कर्क रेखा को दो बार विभाजित करती है, विश्व की एकमात्र नदी है जो इसको कर्क रेखा को दो बार डिवाइड करती है। 23.5 डिग्री आपकी इसका रेशो होता है, याद रखना डिग्री होती है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे तो इस पर आपको एक परियोजना मिलेगी, कौन सी परियोजना, माही बजाज परियोजना। इसकी एक सहायक नदी एराव नदी, क्या है इसकी एक सहायक नदी, राजस्थान में एराव नदी है, माही की एक सहायक नदी एराव नदी। इस पर आपको परियोजना मिलेगी, माही बजाज परियोजना। माही बजाज परियोजना, माही बजाज परियोजना। इसको बन गया जमना लाल बजाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमना लाल बजाज परियोजना। कहाँ पे बेटा, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, राजस्थान में एक संगम है, तीन नदियां आके मिलती हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी, और एक संगम बनता है। उस संगम का नाम मैंने क्या बताया बेटा, वेडेश्वर संगम बताया। और वेडेश्वर संगम क्यों महत्वपूर्ण है, त्रिवेणी, त्रिवेणी वेडेश्वर संगम, ये क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मेला लगता है, इस मेले को क्या बोलते हैं, भीलों का कुंभ के नाम से जाना, भीलों का कुंभ, भीलों के कुंभ के नाम से ये मेला जाना जाता है। राजस्थान में एक सहायक नदी आके मिलती है यहाँ से, इसको मोरन कहते हैं, मोरे मोरे घमोरे, मोरन कहते हैं। यहाँ पे आपको राजस्थान का गुजरात मिलेगा, और गुजरात को काड़ाना बांध मिलेगा, इस पर क्या मिलेगा, काड़ाना डैम आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। यहीं पे आपको क्या, काड़ाना डैम परियोजना है, क्या, काड़ाना डैम परियोजना, जो कि कहाँ पे आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप मैप बना सकते हो माही नदी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हमने देखा, इस प्रकार से बहुत सारी नदियां देखनी जो कि आपके कहाँ पर, आपके किसमें, बंगाली की खाड़ी में गिरती हैं। तो मध्य प्रदेश की वो तीनों नदियां देख ली जो बंगाली की खाड़ी में जाती हैं, सॉरी इसमें अरब सागर, अरब खाड़ी में जाती हैं, अरब सागर खाड़ी में जाती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और माही। अब हम लोग शुरुआत करेंगे बंगाली की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां, बंगाली की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां, ठीक ना। इसको हम लोग क्या, गंगा यमुना अपवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, गंगा यमुना अपवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। शुरुआत इसकी करेंगे, उसके पहले नोट डालो, नोट डालो, कुछ पॉइंट लिखवा दो, आपको हेडिंग डालना, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदियां, मतलब जो प्रमुख नदियां हैं उनको क्या नाम देते हैं, किसी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, किसी को बघेलखंड की जीवन रेखा बोलते हैं, किसी को सिवनी की जीवन रेखा बोलते हैं। तो जीवन रेखा वाले जो पॉइंट बनते हैं ना, उनको एक साथ लिखवा रहा हूं मैं, जो आपके लाइफलाइन वाले
लाइवलीहुड वाले जो पॉइंट बनते हैं लाइफलाइन वाले वो लिखवा रहा हूँ। रिवर लाइफलाइन नेम, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जीवन रेखा नदियां हैं, जीवन रेखा नदियां लिखना। नंबर 1 नर्मदा नदी। दूसरा यहीं पे आपको वेतवा का नाम भी देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सोन का नाम भी देखने को मिलेगा, निक नेम। आपको वैन गंगा का नाम भी देखने को मिलेगा। जैसे बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, क्या लाइफलाइन ऑफ द एमपी बोलते हैं मध्य प्रदेश की। जीवन रेखा कहा जाता है। वेतवा की बात करें तो इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। वहीं सोन की बात करूं तो वगेलखंड की जीवन रेखा, वगेलखंड की जीवन रेखा। वैनगंगा की बात करूं तो सिवनी, वैनगंगा को वैनगंगा को सिवनी की जीवन रेखा। देखो नर्मदा कहाँ की बोलो? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। वेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा। सोन आपकी वगेलखंड की जीवन रेखा। वैनगंगा आपकी सिवनी की क्या जीवन रेखा, सिवनी की जीवन रेखा। बात करूं मैं कुल वहेरा रिवर, छोटी सी नदी है, कुल वहेरा रिवर, इसको क्या छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। वही बात करूं बामनेर, बामनेर बामनेर नदी, बामनेर नदी तो इसको नौरादेही अभ्यारण्य की क्या, नौरादेही सेंचुरी की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहा जाता है। नौरादेही अभ्यारण्य की जीवन रेखा कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है कि ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है ना। इस बात को आपको करना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यहाँ पे गंगा यमुना तंत्र को देखेंगे हम लोग। जैसे चंबल, चंबल नदी आपके प्रमुख मिलेगी, आपको यहाँ पे सबसे बड़ी मिलेगी। वेतवा आपको मिल जाएगी, सहायक के रूप में कैन मिल जाएगी, ठीक है ना। है ना, बहुत सारी नदी आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बहुत सारी नदियां आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस बात को अगर सोन मिलेगी आपको यहीं पर, टॉन्स मिलेगी, वैनगंगा, वर्धा इत्यादि इत्यादि नदियां आपको मिलेंगी, इत्यादि इत्यादि नदियां मिलेंगी। क्योंकि बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा आवाज वगैरह को लेकर इशू भी है, थकान भी है, आंखों में अब नींद भी भर आई है। रात को 1:41 हो रहा है जब मैं कूलर बंद करके क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अब क्लास थोड़ा रेगुलर कर लूंगा मैं, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। लैपटॉप हाथ में आ चुका है, तो दिन में या रात में, हालांकि कल तक मैं वापस पहुंच जाऊंगा, 1-2 दिन रेस्ट के लगेंगे, बट क्लास रिकॉर्ड करूंगा और थोड़ी बड़ी क्लास कर लूंगा, जिससे आपको कवर हो जाएगा। अपना टारगेट है 12 जुलाई का एग्जाम, क्या 12 जुलाई का एग्जाम अपना टारगेट है। इसमें 1 जून तक मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा, 1 जून नहीं, 1 जुलाई तक मैं आपको पूरा एमपी पार्ट खत्म करा दूं, एमपी का पूरा पार्ट खत्म करा दूं। इस बात को आपको रखना। पेपर 2 आपकी जिम्मेदारी है, पेपर 1 मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।